तो मित्रों, आज हम लोग जानेंगे नेशनल हाईवे या एक्सप्रेस वे पर जो टोल प्लाजा बने होते हैं उसके नियम क्या हैं और उसको जो टैक्स या फीस दी जाती है उसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है तथा ये फीस कब तक दी जाती है और क्यों दी जाती है तथा कौन कौन लोग इस फीस देने से मुक्त हैं। इसके साथ ही आप लोग बहुत सी ऐसी चीज़ों को जान पाएंगे जो आप लोगों के लिए जानना अति आवश्यक है। तो ये है नेशनल हाईवे 31 का टोल प्लाजा जो कैथी के पास बना हुआ है और हम वहां पहुंचकर एक एक चीज बारीकी से दिखाकर बताएंगे। हालांकि हो सकता है कि वहां पहुंचने पर मुझे कुछ लोगों से विरोध का सामना भी करना पड़े, लेकिन हम वहां अवश्य पहुंचेंगे। तो सबसे पहले इस बात को जान लीजिए कि टोल प्लाजा वाली सड़कों का निर्माण तो सर्वप्रथम सरकारें अपने धन से किया करती हैं और इसके निर्माण में सरकार का जितना धन लगा होता है उसको सीधे जनता से रोड फीस लेकर अपना सारा धन प्राप्त कर लेती है और उस धन को प्राप्त करने की जो तकनीकी अपनाई जाती है उसी का नाम टोल प्लाजा है। और जब सरकार अपना धन पूर्ण रूपेण प्राप्त कर लेती है तब वह अपना फीस लेना बंद कर देती है। ऐसी स्थिति में इस प्लाजा वाली फीस कुछ कम हो जाती है। उस स्थिति में लोगों से फीस उतने ही वसूल किए जाने का प्रावधान होता है जितने से इस सड़क की मरम्मत बारंबार होती रहे, और यह एक अच्छी बात है। इस तरह से देखा जाए तो इस प्रकार की जितनी भी सड़कें सरकारें द्वारा बनाई जाती हैं मुख्य रूप से वे सभी जनता के पैसों से ही बनाई जाती हैं। हाँ, ये बात अलग है कि इसके लिए पहल सबसे पहले सरकारें अपने धन से करती हैं। तो जब यह सड़क जनता के पैसों से जनता के लिए बनाई जाती है तो हमारा हक होता है कि इसके कुछ आवश्यक नियमों को जानें और समझें। पहली बात तो यह है कि किसी भी रोड का टोल टैक्स एक समान नहीं होता है, क्योंकि ऐसा नियम है कि जिस रोड पर ओवरब्रिज या पुल ज़्यादा बने होंगे ऐसे में जाहिर सी बात है कि वहाँ खर्च भी अधिक आए होंगे। तो ऐसी स्थिति में उस टोल प्लाजा की फीस भी अधिक होगी। दूसरी बात यह कि उस हाईवे या एक्सप्रेस वे पर आपको प्रति 60 किलोमीटर पर एक दूसरा टोल प्लाजा सेंटर भी मिल सकता है जो आपसे अगले 60 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए फीस ले सकता है। तो अब हम बात करते हैं इन टोल प्लाजाओं की जिम्मेदारियों की, क्योंकि यह एक अहम मुद्दा है कि फीस वसूली के समय रोड जाम न होने पाए। तो इसके लिए यह निर्धारित किया गया है कि वाहन टोल टैक्स नियमों के अनुसार पीक आवर्स के दौरान प्लाजा सेंटर में प्रति लेन में 6 से अधिक वाहन नहीं होने चाहिए और टोल गेट पर लेन और बूथ की संख्या इतनी होनी चाहिए कि पीक आवर्स में एक वाहन अधिकतम 10 सेकंड में गेट पार कर ले। यदि टोल गेट पर वेटिंग टाइम 3 मिनट से अधिक है तो ऑपरेटर को टोल लेने की संख्या बढ़ानी होगी या फिर उसे समय के दायरे को देखते हुए फ्री में गाड़ी को जाने देना होगा ताकि जाम न लग सके। कुल मिलाकर इंतजार करने का टाइम पीरियड 3 मिनट से ज्यादा हो जाता है तो वाहन चालक से टोल टैक्स नहीं काटा जाएगा। इसीलिए टोल प्लाजाओं में फास्ट टैगिंग की व्यवस्था की गई है, जैसा कि आप लोग यहाँ देख पा रहे होंगे। अगली बात यह कि NHAI के नियम के मुताबिक टोल प्लाजा पर अगर लाइन 100 मीटर से ज्यादा लंबी है तो उन्हें टोल प्लाजा पर कर नहीं देना होगा। इसके अलावा हर टोल गेट पर एक पीली लाइन बनाई गई है। अगर जाम लगा और गाड़ियों की कतार इस लाइन को छू गई तो टोल ऑपरेटर को उस लेन के गेट को बिना टैक्स लिए खोलना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब आप 24 घंटे के भीतर उसी टोल गेट पर वापस लौटते हैं जहां से यात्रा शुरू की थी तो ऐसी स्थिति में
आपके एक तरफ के टैक्स में 50% की छूट मिलती है, किंतु उस समय फास्ट ट्रैकिंग के अकाउंट से पूरा पैसा कटता है, लेकिन वह कुछ ही समय बाद आपके खाते में छूट वाला पैसा वापस आ जाता है। अब बात करते हैं कुछ ऐसे लोगों की जिन्हें टोल टैक्स से मुक्त रखा गया है। जैसे में भारत के राष्ट्रपति पहले नंबर पर आते हैं। उसके बाद इस सूची में उन लोगों को देख सकते हैं जिन्हें टोल टैक्स से मुक्त रखा गया है। इन सूचियों में जितने लोग हैं वे सभी टोल फ्री वाले हैं, जो हम जनता जनार्दन के टोल टैक्स के भार से फ्री में चलते हैं। किंतु हमें उस समय गर्व महसूस होता है कि हम जनता जनार्दन के टोल टैक्स की थोड़ी थोड़ी सहायता से परमवीर चक्र, अशोक चक्र इत्यादि विजेताओं को भी यह लाभ मिलता है, जो हमारे लिए बड़े गौरव का विषय है। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि एम्बुलेंस और दाह संस्कार में ले जाने वाली 100 के वाहन को भी टोल फ्री किया गया है, जो हम लोगों को सुकून दिलाता है कि हम जनता जनार्दन का पैसा किसी पुण्य कर्म में भी सहयोग कर रहा है। तो मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि यह जानकारी आप लोगों को अवश्य ही अच्छी लगी होगी। तो इसी बात पर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे भी दिल से दिल की बात होती रहे। धन्यवाद।